श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं जो अरमान और अबीरा होते हैं वो बाहर खड़े रहते हैं मीडिया के सामने। तभी मीडिया जो होती है वो फेक न्यूज़ देती ही रहती है, जिसकी वजह से अरमान और अबीरा को शौक लगता है और वहाँ पे जो उनके हाथ में फाइल और दवाइयाँ होती हैं वो गिर जाती है। तो क्रिश आके उन्हें बताता है कि नहीं भाभी भैया वो अभी दादिसा का ऑपरेशन चल रहा है, अभी वो सर्जरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अबीरा जो होती है वो गुस्से में आके मीडिया वाले के ऊपर भड़क जाती है और वो बोलती है कि आप लोग को फेक न्यूज़ क्यों बनाने के लिए दिया जाता है, आप लोग को फेक न्यूज़ बनाने के पैसे मिलते हैं क्या, आप लोग तो रिपोर्टर है, आप सही न्यूज़ दीजिए ना। और यहाँ पे फिर वो गुस्से से चली जाती है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि जो माधव जी होते हैं वो फ़ोन पे बात करते रहते हैं और फ़ोन पे बात करते हुए उन्हें पता चलता है कि वो जो चाकू दादिसा को लगी है वो एक्चुअली अबीरा के लिए आया था। वो लोग अबीरा से दुश्मनी निकालने वाले थे बिकॉज वर्मा हाउस से वर्मा जो फर्म है वो उससे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अबीरा की वजह से ही उनके पास से चला गया, जिस वजह से वो उनसे भड़ास निकालने वाले थे। इस बात पे माधव जी भी और मनोज भी शॉक्ड हो जाते हैं, इवन पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। तब मनीष जी बोलते हैं कि ये ऐसा कोई क्यों कर सकता है, अबीरा से क्या दुश्मनी किसी की। तो बोलते हैं कि उनकी वजह से ही अबीरा की वजह से ही उसके हाथ से एयरलाइंस का केस जो है वो इनके हमारे पास आ गया पोद्दार फर्म में, जिस वजह से वो उससे दुश्मनी निकाल रहे थे। तभी ये सुन के फिर मनोज भी थोड़े टेंशन में आ जाते हैं कि उन्होंने कितना कुछ किया। यहाँ पे फिर मनीषा जो होती है वो नया सीन क्रिएट करती है और वो बोलती है कि वाह अबीरा तुमने तो तुम्हारी वजह से आज दादिसा इस हालत में है। तभी दादिसा और तुम कितना वो सबके लिए करती थी, पर तुम देखो कैसा तुम्हारी वजह से वो आज इस मुकाम पे पहुंच गई। तब अरमान जो होता है वो उनकी साइड लेता है और वो बोलता है कि चाची साहब हम हॉस्पिटल है और दादी साहब की कंडीशन कितनी क्रिटिकल है, आप लोग को ये चीज़ें नहीं पड़ी है और आप इस बात पे भी अबीरा को ब्लेम कर रही हो। आप लोग को कोई मौका मिलता है तो आप अबीरा को ब्लेम कर देती हो बस इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि अबीरा चुपचाप सुनती रहेगी तो इसी के ऊपर सारा भड़ास निकालने। ये नहीं सोचे कि अगर वो चीज़ अबीरा को भी जान के लिए खतरा था, आप लोगों ने उसके लिए एक भी बार कुछ नहीं बोला। और यहाँ अरमान जो होता है वो अबीरा का साइड लेता है, अबीरा उसे चुप कराने की कोशिश करती है पर अरमान बोलता है नहीं अबीरा, इन लोग को हमेशा एक मौका चाहिए सिर्फ तुम्हें बोलने के लिए। और इस बात से जो मनीषा होती है वो कहीं ना कहीं उसको समझ में नहीं आती वो चीज़ें और वो उस चीज़ को गलत वे में ही लेती रहती है और विद्या भी जो होती है वो उस चीज़ को गलत वे में ही लेती रहती है। यहाँ पे अरमान जो होता है वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि अबीरा हर चीज़ करने की कोशिश करती है, वो अपने पूरी कोशिश लगा देती है, अपनी जान लगा देती है अपने काम को करने के लिए, क्योंकि वो सबको समझती है, परिवार को चलाने की कोशिश करती है। तो अरमान जो होता है वो उसे बोलता है कि अबीरा तो इस फॉर्म में अभी आई है, लेकिन यहाँ पे वो लोग को क्या जो इतने समय से इस काम में लगे हुए हैं, तो केवल एक केस हार जाने की वजह से, एक कैबिन चली जाने की वजह से उनको इतना इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, तो फिर वो क्यों ऐसा है। तो अबीरा बोलती है कि अबीरा को के लिए अरमान बोलता है कि आप वो कैबिन ले लीजिए चाची साहब, उसे कुछ कैबिन नहीं चाहिए कोई भी, और अगर आप लोग को ऐसा ही है तो अबीरा के ऊपर कोई भी उंगली मत उठाइए। तो इस बात से जो मनीषा होती है वो फिर भी गलत वे में उस चीज़ को लेती है कि कहीं ना कहीं ये देखो आज कैसे इसका चमचा बन गया, और उसके गले में वो अबीरा का पल्लू डाल के बोलती है ये लो अबीरा तुम्हारा अभी तुम्हारे लगाम हो गया है, जब तुम जहाँ जहाँ जाओगी तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। इस बात से अबीरा को बहुत हर्ट होता है और वो रोने लगती है। तभी मनीषा भी रोती रहती है, तब रूही उसे समझाने की कोशिश करती है कि आप ऐसा मत कीजिए। और यहाँ पे डॉक्टर आती है, वो उसे बोलती है कि दादिसा की हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है, मतलब क्रिटिकल हो चुकी है। और यहाँ पे तब अबीरा दौड़ते हुए भगवान के मंदिर पर आती है और उनसे विश करती है कि प्लीज़ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु, आपको जो करना है आप मुझसे उस चीज़ का बदला ले लीजिए, पर मेरी दादिसा को आप ठीक कर दीजिए। तभी पंडित वहाँ आते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि आप ये घड़े में पानी भरिए इस नारियल से, इस नारियल में छेद है, बहुत मुश्किल काम है, पर अगर आप करते हैं तो फिर ये विश आपकी पूरी ज़रूर होगी। और वो उस काम को करने के लिए वहाँ पे चली जाती है और वो करती रहती है, उस में घड़े में पानी भरने की पूरी कोशिश करती है, पर घड़ा जो होता है वो जो नारियल होता है उससे पानी बहुत निकलता रहता है, जिसकी वजह से उसको बहुत बार बार भाग दौड़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आते रहते हैं। और फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है और उसे वॉमिटिंग जैसा भी फील होता रहता है, पर वो फिर भी कोशिश करती रहती है उस घड़े में पानी भरने की। और यहाँ पे जो दादी साहब का ऑपरेशन है वो चलता रहता है
और अभीरा जो होती है वो चक्कर खा के गिरने ही वाली रहती है। तभी वहाँ पे एक बंजारा आती है जो उसे बचा लेती है और उसे बचा के उसे बोलती है कि छोरी तू अपना तो ध्यान रख, तू ऐसा क्यों कर रही है। तभी वो उसके नब्ज़ देखती है और उसकी आँखों को देखती है। तब उसे वो बोलती है कि तू तो पेट से है छोरी। और तब अभीरा ये सुन के 1 मिनट के लिए तो पहले ऐसा लगता है उसको सच बोल रही है, पर फिर वो खुद को समझाती है और वो बोलती है कि डॉक्टर ने तो बोला है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो आप ऐसे झूठी तसल्ली मुझे क्यों दे रही हैं। तो अभीरा के लिए जो बंजारन होती है वो बोलती है कि मैं आज तक तो कभी गलत नहीं बोल सकी हूँ, पर मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो तजुर्बा है वो झूठ नहीं बोलता। फिर अभीरा जो होती है वो कहीं ना कहीं इस ड्रीमिंग की दुनिया में चली जाती है और वो बोलती है खुद से कि कितनी खुश, मतलब खुश तो होती है, बट फिर वो बोलती है कि किसी ने थोड़ी सी तुझे कलाई क्या पकड़ाई, तो बहुत खुश होने लगी है, चल तू अपने काम पे लग जा। फिर वो अपनी दादी सा के लिए फिर से उसमें पानी भरने लगती है और फिर उसे वॉमिटिंग और चक्कर जैसा आता है। तभी उसके ऊपर माता रानी की एक चुनरी गिरती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे सोचती है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं सच हो सकती है। यहाँ पे अरमान जो होता है अभीरा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता है। तभी रूही जो होती है वो वहाँ पे आके बोलती है उसे कि अभीरा अपनी माँ की जैसी है, वो मैदान छोड़ के भाग जाती है जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है। तो रूही को वो बोलता है मैं तुम्हारी बेबी का ध्यान रख के चुप हो, तुम इस चीज़ का फ़ायदा मत उठाओ। और फिर वो वहाँ से चुप हो चाप वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आती है और डॉक्टर बोलती है कि जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल रहा और अभी दादी साहब जो कावेरी पोद्दार हैं वो खतरे से बाहर है। इस बात से सब खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनको ऐसे गुड न्यूज़ देते हैं तो अरमान भी बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि इस वक्त अभीरा को यहाँ होना चाहिए। तभी जो अभीरा है वो वहाँ आती है हॉस्पिटल में और वो बेबी एक कपल को देखती है जो बेबी के साथ होते हैं और उनको देखते ही उसे ऐसा फील होता है ये मैं और अरमान है। और उनको देख के वो इतनी खुश होती है, लाइक उसे ऐसा लगता है कि ये ड्रीम सच में अब कम ट्रू होने वाला है। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है एक डॉक्टर से कंसल्ट करने, गायनेक के पास। और तभी वहाँ पे जो अरमान होता है वो आता है, देखता है, पर उसे कहीं पे अभीरा नहीं मिलती है। और डॉक्टर जो होती है वो रिपोर्ट्स देखती है और अभीरा को बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो अभीरा। और फिर अभीरा जो होती है वो बहुत खुश होती है और जंप करने लगती है और वो फिर जंप करते हुए शर्माती है, बोलती है कि अरे नहीं, ये तो मेरी बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है ना प्रेगनेंसी में। फिर ये सब चीज़ें सोच के फिर वो जाने ही लगती। तभी जो डॉक्टर होती है वो उसे रोक के बोलती है कि अभीरा देखो, ये प्रेगनेंसी तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। और वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो होती है उसके अप्स एंड डाउन्स वो सारी चीज़ें बताती है कि तुम अभी अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती हो तो तुम्हें जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर तुम ये करोगी भी तो तुम या बच्चे दोनों में से कोई एक बच सकता है और तुम्हारी जान को बहुत खतरा है अभीरा, तुम ये चीज़ें मत करो। फिर उसे वो सारी बातें याद आती हैं जब डॉक्टर ने उसे ब्लड देने से मना किया होता है। और ये सुन के फिर अभीरा फिर से डिसअपॉइंट हो जाती है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि एक छोटी सी खुशियाँ मेरी लाइफ में आती है वो भी भगवान से बर्दाश्त नहीं होती है। और फिर वो जाती ही रहती है। तभी वहाँ पे मनीष जी आते हैं और वो उदास रहती है, तो उसे देख के वो बोलती है कि मुझे अरमान से मिलना है परवानू। और वो वहाँ से चली जाती है अरमान को ढूंढने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो किसी से बात करता रहता है, मतलब एक माँ होती है वो जाती रहती है और अरमान जो होता है उसके पापा को डांटता है, मतलब उसके हस्बैंड को डांटता है और बोलता है कि तुम कैसे सेल्फिश हो सकते हो, तुम अपनी वाइफ को ऐसे मरा हुआ छोड़ दिए और तुम उसके लिए कुछ भी नहीं की तुम। तो बोलता है कि तुम इस जगह पे आओगे तो तब तुम्हें समझ में आएगा। तो ये सुन के अरमान बहुत उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अपनी वाइफ को कभी भी ऐसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकता हूँ। और मेरे लिए मेरी वाइफ मेरे बच्चे से भी बढ़ के है, तो फिर मैं उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। तुम जैसे सेल्फिश इंसान को कैसे तुम ऐसे कर सकते हो। फिर उसे ऐसा लगता है कि वो ये ड्रीम सोचती रहती है कि अरमान उसके पास आता है और वो अरमान से बताती है वो रिपोर्ट के बारे में, जिसकी वजह से अरमान बहुत खुश होता है और वो खुशी से उछलने लगता है और सबको ये गुड न्यूज़ देने लगता है। अरमान उसे इस तरीके से अरमान को वो खुश देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि अरमान कितना खुश है इस बात से लेके। तो फिर वो किसी को वो नहीं बता सकती अब अरमान को ये सारी चीज़ें, मतलब उसे ये सब चीज़ें केवल एक ड्रीम, उसकी इल्यूजन होती है। ये सारी चीज़ें वो समझती है, सोचती है, पर कहीं ना कहीं वो ये खुद से ही सब कुछ सोच लेती है कि ये सब चीज़ें अरमान को नहीं बतानी है। और अरमान को अब इस
जो परेशानी है अभी तक से उससे दूर करना है, उसकी उसकी फैमिली देनी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। उसकी टैलेंट से किसी को अगर इनसिक्योरिटी होती है तो फिर उसमें अभीरा की क्या गलती है। तो ये सुनते ही अब जो मनीषा होती है उसे थोड़ा शौक लगता है और उसे ऐसा लगता है कि ये चाचा सा को अपने इनसिक्योर बुला रहा है। और कहीं ना कहीं अरमान जो होता है वो अपनी सारी बात सही ही बोलता है, पर बाकी के फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उस चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं और अरमान वो समझाने की कोशिश करता है, बट हर कोई उसके बातों का अलग मतलब ही निकालता है। उस वजह से अभीरा भी बहुत परेशान होती है, क्योंकि अबीरा को लगता है कि उसकी वजह से ही वो उस घड़े में पानी भरने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर उसे चक्कर आता रहता है बिकॉज वो प्रेग्नेंट होती है, बट उसे पता नहीं रहता इस बात का। तो जैसे ही उसे चक्कर आने लगता है वो आधे से ज़्यादा घड़ा भर चुकी होती है। और यहाँ पे जो दादी साहब की हालत होती है वो थोड़ी सेफ रहती है, मतलब बस अच्छी होने लगती है। पर तभी उसको ऐसा लगता है कि अभी उसको चक्कर आने लगेगा, तो अब अगर वो रुक जाएगी तो दादी साहब की हालत ठीक नहीं होगी। तो फिर वो गिरने ही वाली रहती, तभी एक बंजारन रहती है जो उसे पकड़ लेती है और उसे संभालने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि तुम इतने इस हालत में क्यों ऐसे कर रही हो, तेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, तू बैठ शांति से। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे अपनी दादी साहब के लिए ये करना ही पड़ेगा। तो फिर वो उसके नब्ज़ को देखती है और उसे बोलती है कि तू तो प्रेग्नेंट है छोरी, तू तो पेट से है। तो ऐसा सुन के वो
थोड़ी एक बार के लिए खुश होती है, बट फिर दोबारा वो बोलती है बट ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती कभी। तो वो बोलती है कि मैं मेरी जो मेरी जो मतलब इतने समय की एक्सपीरियंस है मुझे इस बात को चेक करने का, तो वो तो झूठ नहीं हो सकती। तो फिर वो ऐसे बोल के फिर वहाँ से चली जाती है और अभीरा भी फिर से वो पानी भरने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो अभीरा को ढूंढने की कोशिश करता है, कॉल करने की कोशिश करता है। तो रूही जो होती है वो बोलती है कि वो भी अपनी माँ की तरह ही है, वो भी भाग गई होगी। तो मैं उसको ऐसे हालत में वो हमेशा ऐसा ही करती है। तो ये सुन के फिर अरमान उसकी बात से गुस्सा होता है और वो बोलता है कि तुम शांत रहो, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी बेबी का ध्यान रखते हुए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अदरवाइज़ तुम्हारी सारी पोल जो है मैं फैमिली के सामने खोल सकता हूँ। तो ये सुन के फिर रूही कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है। और यहाँ पे अभीरा जो होती है वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से चेक करवाती है। तो उसे पता चलता है कि वो सच डॉक्टर उसे बोलती है कि तुम ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ तुम्हारी जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, उस वजह से तुम ये चीज़ें नहीं कर सकती। तो या तो तुम्हें और या तो तुम्हारे बच्चे, दोनों में से एक ही को हम बचा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है सामने। तो वो अब समझ नहीं पाती कि क्या करे, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे या फिर नहीं। तो यहाँ अरमान जो होता है वो बहुत कोशिश करता है ढूंढने की, और तभी वो बच्चे को, एक बेबी को देखता है। और उसके बाद फिर अबीरा सोचती रहती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ दिला के ही रहूँगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।